हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल अमिताभ मैथ में। दोस्तों आज हम एपी का तीसरा लेक्चर देखने वाले हैं। इससे पहले 2 लेक्चर अपलोड कर दिया गया था। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसे भी देख लें, ताकि वहाँ एकदम पूरे बेसिक से उठाया गया है, ताकि अगर आप उसको देख लेते हैं तो इसको समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, और वैसे भी परेशानी नहीं होगी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ और देखिए स्टार्ट करता हूँ। आज हम सीखेंगे दोस्तों सारवंतर ज्ञात करना, प्रथम पद ज्ञात करना, मतलब जहाँ तक हो सके आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, चलिए आज देखते हैं दोस्तों। आज पहला क्वेश्चन है हमारा, अगर कोई एपी दिया गया है उसका सार्वअंतर और प्रथम पद ज्ञात करना है। आपको कुछ एपी दिए जाएंगे नंबर्स, और उसमें से आपको बोला जाएगा कि इसका प्रथम पद और सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। जैसे आपके पास दिया जाएगा 6 एपी दिया जाएगा, ये एपी है। एपी 6, 3, 0, -3 ... का इसमें बताना है, आपको बताना है ए का मान और डी का मान बताना है आपको। मतलब ये एपी है, इसमें से आपसे पूछा गया है इसका प्रथम पद बताइए। प्रथम पद यानी ए को प्रथम पद बोलते हैं, यानी प्रथम पद है ना, ये इसको ए बोलते हैं। A1, A2, A3, A4 ऐसा। ये पहला है तो इसको लिखेंगे A1, ये है A2, ये है A3, ये ए है A4, इसको पद बोलते हैं। यानी पहले पद को A1 से, दूसरे पद को A2 से, तीसरे पद को A3 से और चौथे पद को A4 से, इसी प्रकार से लिखा जाता है। इसमें पूछा गया है आपसे, ये एपी में है, ये एपी है, इसमें आपको बताना है ए का मान बताना है। ए का मान इसका मतलब प्रथम पद आपको ज्ञात करना है, और डी का मतलब सार्वअंतर ज्ञात करना है। तो आप लोग निकालना सीखेंगे। तो दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए इसको निकाला कैसे जाता है। सोल्यूशन यहाँ दिया गया है, क्या दिया गया है, यहाँ A1 का मान बताइए क्या है, 6। A1 का मान 6 है, यानी A1 को ही प्रथम पद कहते हैं। यानी A1 बराबर A बराबर कितना है, 6 है। तो प्रथम पद पूछा गया था, प्रथम पद का मान कितना हुआ, 6, और D का मान बताना है। तो D का मान यानी सार्वअंतर ज्ञात करना है। तो सार्वअंतर ज्ञात करते हैं हम लोग कैसे, प्रत्येक दूसरा पद में से पहले पद को घटा देते हैं। यानी A2, अगर हम सार्वअंतर ज्ञात करें तो आप सिंपल सा बात कीजिएगा कि A2 में से A1 को क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिए। A2 का मान कितना, 3, माइनस A1 का मान कितना है, 6। देख रहे हैं ना, यहाँ 6 है। अब इसको घटाइएगा तो आ जाएगा -3। इसीलिए D बराबर हो गया -3, और A का मान यहाँ पर लिख दीजिए। D का मान निकल गया -3 था। यहाँ पर लिखिए आता है प्रथम पद को किसे लिखते हैं, ए बराबर कितना निकला है, 6, तथा डी यानी सार्वअंतर को लिखते हैं डी से, और डी का मान कितना निकला -3। ऐसा ही निकालना है आपको। तो आप इसको समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न लीजिए, इसी पर आधारित है। मान लीजिए -3 एपी -3 1 -3.0 है, -3.1 -3.0। दूसरा पद है -2.9, -2.8। ये हमारा एपी है, ये हमारा एपी है। इसमें बताना है प्रथम पद। तो बताइए इसका प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद यानी ए का मान क्या हुआ, ये पहले वाले को लिखते हैं प्रथम पद, तो 3.1 आया। अब निकालना है सार्वअंतर। सार्वअंतर को किसे लिखते हैं, डी से। डी का मान कैसे निकालते हैं,
तो प्रत्येक दूसरा में से ये हुआ पहला पद यानी A1, ये हुआ दूसरा पद यानी A2, ये हुआ तीसरा पद यानी A3, ये चौथा पद हुआ हमारा, तो इसको लिखते हैं A4। तो किसी भी चौथा पद में से तीसरा पद को घटा दीजिए तो भी वही बात है। तीसरा पद में से दूसरा को घटाइए तो भी सर्वंतर निकल जाएगा, या दूसरा में से पहला को घटा दीजिए तो भी क्या निकल जाएगा, सर्वंतर निकल जाएगा। तो हम लोग सिंपली निकाल लेते हैं, A2 में से A1 को क्या कर देते हैं, घटा के। तो A2 का मान कितना है, देखिए -3, ये देख रहे हैं A2 का मान -3.0। फिर इसमें से घटाना है किसको, A1 का मान कितना है, -3.1, इसको घटाना है। बताइए -3.0, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3.1। अभी दोनों देखिए प्लस माइनस यानी घटेगा, प्लस माइनस अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा। जो घटा सिखाए हैं आप लोग नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी देख लीजिए, यानी घटेगा तो 3.1 में से घटेगा 3.0, घटेगा तो 1 या 0, 3 में से 3 गया तो 0, तो आ गया कितना, ये देखिए यहाँ पर प्लस, ये 3.0 है, यहाँ 3.1 है, तो यहाँ हो गया 0.1 हमारा क्या हो गया, आंसर, यानी सर्वंतर निकल के। इसीलिए A बराबर यानी प्रथम पद निकल गया -3.1 और D का मान निकल गया 0.1। यही हमारा क्या हो गया दोस्तों, आंसर। आप इसको नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न फिर देते हैं, आपको निकालना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है AP, ये AP फिर से AP, एक और AP देखिए, AP बड़ा ध्यान से देखिएगा, आपके एग्ज़ाम में मिलेंगे 147, 148, 149, 150 ... ठीक है। इसका प्रथम पद निकालना है तो सॉल्यूशन लिखिए। यहाँ प्रथम पद यानी A का मान, एक प्रथम पद को A से लिखिए या A1 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिख सकते हैं A1, क्या कि ये पहला पद है तो पहला पद को A या A1 से लिखते हैं। ये दूसरा पद है तो A2 हुआ, ये तीसरा पद हुआ तो A3 हुआ, ये चौथा है तो A4 हुआ। तो A1 का मान कितना है, देखिए 147 हुआ। इसीलिए अब निकालना है सर्वंतर यानी D ज्ञात करना है आपको। तो D ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, दूसरा में से इसमें से इसको घटा दीजिए। तो 148 में से 147 को घटा दीजिए, कितना हो गया 1। इसीलिए प्रथम पद ये A का मान कितना निकला बताइए, 147, और D का मान कितना निकला 1। यही हमारा हो गया आंसर। उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। फिर देते हैं प्रश्न अगला। चलिए फिर एक प्रश्न लीजिए आप, मुझे उम्मीद है कि आप इसे कर पाएंगे। AP है ये क्वेश्चन, AP 3, -1 और -3 ... इसका बताना है AP का प्रथम पद और सर्वंतर ज्ञात करना है। यानी आपको ज्ञात करना है प्रथम पद, कौन पद, प्रथम पद और सार्वंतर आपको ज्ञात करना है। तो आप बना दीजिए, सिंपल है। सार्वंतर बड़ा प्रथम पद पहले लिखिए। प्रथम पद यानी A का मान कितना, तो 3, और D यानी सार्वंतर को D से लिखते हैं। D निकाले, D लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो D का मान निकालते हैं तो क्या, दूसरा में से पहला को घटा देते हैं, 1 में से 3 को घटा देंगे तो -2। यही हमारा क्या हो गया आंसर। उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। चलिए अब हम इससे अगले टाइप को लेके चलते हैं। अब देखिए, अब आपसे पूछा जाएगा AP लिखना है। AP लिखने के लिए आपको A और D पता होना चाहिए। प्रथम पद और सार्वंतर अगर पता है आपको तो आप किस AP लिख सकते हैं आराम से। अब देखिए
यहाँ पर आपको दिया जाएगा क्वेश्चन, देखिए अगर a का मान दिया जाएगा, यानी a का मतलब प्रथम पद 1 है और d का मान दिया गया है 1, a का मान 1 है और d का मान 1 है, तो आपसे पूछा है AP लिखना है। क्या लिखना है? AP लिखना है। AP लिखना है, इसके AP लिखना है। AP समझ रहे हैं? AP में लिखना है इसको। ये प्रथम पद और सर्वंत्र दिया गया है तो आपको AP ज्ञात करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले A1 बराबर A बराबर कितना 1, प्रथम पद निकल गया। आप लिखे AP लिखने के लिए आप पहले क्या करेंगे, प्रथम पद यानी पहला AP लिखने के लिए क्या करते हैं, देखिए पहला D ऐसे लिखते हैं ना, प्रथम पद लिखने के लिए तो A, अगर दूसरा पद लिखना है AP का पहला पद दूसरा पद ऐसे लिखते हैं ना, तो अगर दूसरा पद लिखना होगा, दूसरा पद AP का दूसरा पद लिखना होगा तो फॉर्मूला लगाएंगे A प्लस D का। तो बताइए AP का दूसरा पद लिखने के लिए A प्लस D, A का मान कितना है 1 प्लस D का मान कितना 1 बराबर 2 निकल गया। यानी AP का तीसरा पद निकलना है तो AP का तीसरा पद लिखने के लिए A प्लस 2D का फॉर्मूला लगाते हैं। तो A का मान कितना 1 प्लस 2 इंटू D का मान कितना 1, अब आ गया कितना 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, तीसरा पद निकल गया। ठीक है, आप देखिए अब AP का चौथा पद अगर लिखने के लिए बोला जाए तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे A प्लस 3D। बताइए A का मान कितना है 1 प्लस 3 इंटू D का मान कितना है 1, तो आ गया कितना 1 प्लस 3 इक्वल टू 4। यहाँ पर देख रहे हैं 3 से 4 पद लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, AP में आ गया। यहाँ लिख सकते हैं प्राप्त AP। क्या है प्राप्त AP में? पहला पद है ये 1, दूसरा पद है देखिए A2 कितना है 2, A3 कितना है 3, A4 कितना है 4, यानी इस प्रकार से आते जाएगा। तो यही हमारा क्या हुआ, प्राप्त हो गया AP। अगर जब प्रथम पद और सर्वंत्र पता रहेगा और पूछेगा इसका AP लिख दीजिए, AP लिखने के लिए कहा जाएगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, आप ध्यान रखिएगा, पीछे वाली वीडियो को देखिएगा तो सारे कन्फ्यूजन जो भी होगा, थोड़ा मोड़ा कन्फ्यूजन, वो सारे डाउट जो है ना क्लियर हो जाएंगे, काहे कि हम वहाँ सब कुछ बता रखे हैं। अब देखिए अगर मान लीजिए A का मान दे देगा 3 और D का मान दे देगा 0, तब फिर आपको AP ज्ञात करना है। क्या करना है? ज्ञात करना है, AP लिखना है। AP लिखना है तो गुरुजी क्या करेंगे, सॉल्यूशन करने के लिए आप लोग धैर्य बना के रखिएगा। फिर से मिलेंगे इससे अगले टाइप में, देखिए कितना इंटरेस्ट आने वाला है, पहले धीरे धीरे देखिए। तो प्रथम पद लिखेंगे यानी A1 बराबर क्या, A बराबर कितना है देखिए यहाँ 3। अगर दूसरा पद लिखना चाहते हैं तो पहला पद हुआ ये 3, दूसरा पद लिखिएगा तो क्या फॉर्मूला लगेगा बताइए, A प्लस D। तो A का मान बताइए कितना है 3 प्लस D का मान कितना है 0, तो आ गया 3, 0 में 3 जोड़ेंगे। अगर तीसरा पद लिखना चाहते हैं तो तीसरा पद को कैसे लिखेंगे, A प्लस 2D। ध्यान रखिएगा A प्लस 2D A प्लस 3D ऐसे क्यों लिखते हैं, पिछले वीडियो में हमने बता रखे हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। यहाँ देखिए A का मान कितना 3 प्लस 2 इंटू D का मान कितना है 0, तो यहाँ हुआ 0, यानी 3 प्लस 0 बराबर 3। फिर A4 का मान बताइए तो क्या होगा, A4 को लिखेंगे A प्लस 3D। A का मान कितना 3 प्लस 3 इंटू D का मान कितना 0, यानी हो गया 3 प्लस 0 इक्वल टू 3। तो आप लोग देख रहे हैं कि पहला पद 3, दूसरा पद भी 3, तीसरा पद भी क्या है 3, चौथा पद भी 3 है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए प्राप्त AP क्या हुआ, पहला पद आया 3, दूसरा पद कितना आया गुरुजी 3, तीसरा पद क्या हुआ 3, चौथा पद क्या हुआ 3 ... यही हमारा क्या हो गया आंसर। AP लिखने के लिए बोला गया था, बहुत सिंपल है, आप बना पाएंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगर मान लीजिए ए का मान दे देगा 10 और डी का भी मान दे देगा 10, तो आपको निकालना है AP ज्ञात करना है। बस वही काम करना है सॉल्यूशन में। A1 बराबर ए का मान कितना है 10। A2 लिखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, A प्लस डी। आप बताइए ए का मान कितना, तो 10 प्लस डी का मान कितना 10 कितना हुआ 20। आप लिखिए A1 निकाले, A2 निकाले, A3 निकालिएगा तो लिखेगा A प्लस 2D। ए का मान बताइए 10 प्लस 2 इंटू डी का मान कितना 10, यहाँ आ जाएगा 10 प्लस 20 इक्वल टू 30। मतलब ऐसे 10 इक्वल टू 20 यानी 2 दूना 20 और 10 30 हो गया, जोड़ दिए तो 30 हो गया। आप चौथा पद निकाल लीजिए। ऐसा नहीं है कि हम 4 तक निकालते हैं तो 4 तक ही आप निकालिए, आपकी मर्जी, 5 तक भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस फार्मूला ये लगाना है कि जितना पद निकालना है उसको उससे एक कम करके डी को क्या कर देना है, उसको गुना कर देना है। चौथा पद निकालना है तो A प्लस 3D लगाइए। फार्मूला होता है ए का मान कितना 10 प्लस 3 इंटू डी का मान कितना 10, यहाँ हुआ 10 प्लस 30 बराबर 40। तो यहाँ इसीलिए प्राप्त AP बहुत आसान है, ये सब है ना, कहाँ ध्यान रहता है आप लोगों का। देखिए यहाँ 10, दूसरा पद बोलिए क्या हो गया 20, तीसरा पद बोलिए क्या हो गया 30, चौथा पद बोलिए क्या हो गया 40 डॉट डॉट डॉट। ओके, देखिए कितना आसान है। चलिए, उम्मीद है आप इसको भी समझ गए होंगे। और बढ़े और क्वेश्चन देते हैं, इसी पे आपको बनाना है। देखिए A का मान -2 और D का मान दे देगा 0, तो आपको लिखना है AP लिखना है। AP लिखना है, क्या करना है, वही काम करना है। A1 बराबर A का मान कितना -2। A2 का मान लिखने के लिए क्या करते हैं, A प्लस डी वाला फार्मूला लगा देते हैं। अब बताइए A का मान कितना -2 प्लस डी का मान कितना 0, तो -2 में 0 जोड़ेंगे -2। A3 निकालना है तो A3 बराबर क्या होता है A प्लस 2D। तो A का मान कितना -2 प्लस 2 इंटू 0, यानी यहाँ हो गया -2 प्लस 0 बराबर -2। अगर A4 निकालना है तो A प्लस 3D। तो यहाँ पर लिखिए A का मान बताइए कितना, बोलिए ना -2 प्लस 3 इंटू 0, यहाँ हो गया कितना -2 प्लस 0 बराबर कितना -2। यहाँ देख रहे हैं सब कुछ यहाँ पर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए प्राप्त AP बराबर क्या है, पहला पद -2 है गुरुजी पहला, दूसरा भी -2 है, तीसरा भी -2 आया, कमाल है। और ये भी क्या है -2 है, ये भी -2 है। यही तो हमारा आंसर है, डॉट 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 कर देना है। ठीक, आप इसे समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़े, बोलिए, कमेंट कीजिए आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, बोलिए। अब आगे बढ़ेंगे तो इससे पहले आपको बताना पड़ेगा पद। आप इसमें क्या रहेगा, आपको AP दिया जाएगा, इसमें आपको AP दिया जाएगा। AP जैसे अब लिखे हैं ना, उस प्रकार से AP दिया जाएगा। उससे पूछा जाएगा कि इसमें कितने पद हैं, आपको पद बताना है। ठीक है, एकदम आसान है, आप इसे बना पाएंगे। देखिए क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद समझ में आ जाएगा कि हाँ आसान है कि भारी, आप सिंपली समझ जाइएगा। चलिए ध्यान दीजिए इधर। देखिए अगर क्वेश्चन है AP ये लिखा है 6, 3, 0, -3 डॉट 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 -36 है। इसमें पूछा है पदों की संख्या। पदों की संख्या आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। पदों की संख्या इसमें ज्ञात करना है। ये एक हमारा AP है, इसमें पदों की संख्या ज्ञात करना है।
तो पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए इसका मतलब n का मान ज्ञात करना है। पदों की संख्या बोले तो n की मान ज्ञात करना है, n का मान ज्ञात करना है। अब देखिए फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हुआ, ये फार्मूला होता है। पिछले वाले वीडियो में हमने सब कुछ बता रखे हैं, तो आप वहाँ देख लीजिएगा। देखिए हम लोग जानते हैं ये प्रथम पद हुआ, ये पहला पद हुआ, ये दूसरा पद हुआ, ये तीसरा पद हुआ, ये चौथा हुआ। इसी प्रकार से बढ़ते बढ़ते ये जो लास्ट में दिया गया ना, ये अंतिम पद होता है। ये कौन पद होता है? अंतिम पद। और अंतिम पद को हम लोग लिखते हैं an से। किसे लिखते हैं? an से। अंतिम पद को लिखते हैं an से। प्रथम पद को लिखते हैं a या a1 से, दूसरे पद को लिखते हैं a2 से, तीसरे पद को लिखते हैं a3 या कहीं कहीं t1 t2 भी लिखा जाता है। तो इसी प्रकार से आप इसका यूज़ कर लेंगे। देखिए आपको सॉल्यूशन करने से पहले आपको लिखना पड़ेगा यहाँ क्या है भाई, यहाँ a1 का मान कितना है गुरुजी 6। अगर a1 का मान 6 है, एक को पकड़ लीजिए बस, कोई दिक्कत नहीं है। a1 बोले यानी a1 का मतलब a का मान कितना है 6 है। a1 बराबर लिखिए 6 या a बराबर 6 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, प्रथम पद पता चल गया, इसको प्रथम पद कहते हैं। अब निकालना है डी का मतलब सर्वंतर ज्ञात करना है। सर्वंतर लिखने के लिए क्या करते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं, यानी 3 में से प्रत्येक दूसरे पद में से, ये दूसरा पद हुआ, दूसरा पद में से पहला पद को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 3 में से 6 को घटा देंगे तो आ गया -3, डी का मान -3 आया। अब ये जो है ये अंतिम पद हुआ, या इसका मतलब हुआ ये an बराबर कितना दिया गया है -36 है ना। तो आपको किसका मान ज्ञात करना है, n का मान ज्ञात करना है, यानी n बराबर आपको ज्ञात करना है। n देख रहे हैं ना, पदों की संख्या को हम लोग n से लिखते हैं। पदों की संख्या को किससे लिखते हैं दोस्तों, n से लिखते हैं। पदों की संख्या किसको लिखते हैं, पदों की संख्या को किससे लिखते हैं, n से लिखते हैं। तो n का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ से फार्मूला लगा देना है, इसीलिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप बताइए an का मान कितना है -36, यहाँ रख लीजिए -36। a का मान कितना निकाले हैं 6, प्लस n का मान पता है नहीं, और डी का मान कितना है -3 है। आप देखिए यहाँ पर -36 बराबर 6 प्लस, इसको आप इसको लेकर आइए, एक काम कीजिए, इसको उठा के ले आएंगे इधर तो माइनस में हो जाएगा। ये -36 है, 6 उधर आएगा तो -6, आप बचेगा कितना -3 इंटू n माइनस 1। आप देखिए 36 में 6 को जोड़ेंगे, 36 में 6 जोड़ेंगे, माइनस माइनस से सेम चिन्ह है तो जुड़ जाता है। बेसिक वाली वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख लें। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 36 और 6 कितना हो जाएगा 42, 36 6 कितना हो जाएगा 42 बराबर -3 इंटू n माइनस 1। आप देखिए तो ये माइनस से माइनस ख़त्म हो जाएगा, अब बचा कितना 42, और 3, ये जो 3 है n-1 के गुना में है, इधर आएगा तो इसके भाग में आ जाएगा, यानी n-1, ये कटेगा तो यहाँ हुआ 14। कहने का मतलब ये हुआ कि 14 बराबर n-1। आप ऐसे भी लिख सकते हैं उल्टा अच्छा दिखने के लिए, n-1 बराबर 14, और n का मान निकालिएगा तो 14 1 है, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 1 थे, n का मान कितना निकल के आ गया 15। इसीलिए पदों की संख्या यानी n बराबर कितना निकल गया तो 15। आप क्या कहेंगे 15, पदों की संख्या बराबर कितना निकल गया 15। यही तो हमारा प्रश्न था। उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। चलिए नोट कर लीजिए, फिर अगला प्रश्न देखते हैं इसी पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये एपी है। एपी का
यहाँ 6, 10, 14, 18 डॉट डॉट डॉट, ये क्या हुआ 174 है। आप इसका nवां पद ज्ञात कीजिए। कौनवां पद? nवां पद बराबर ज्ञात करना है। ठीक, nवां पद ज्ञात करना है तब बस लिख दीजिए ना, हो गया। यहाँ a1 का मान कितना है 6। पहले पद को a1 से लिखते हैं ना जी, 6। फिर आप बताइए d का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें से इसको घटा देंगे। तो 10 में से 6 को घटाइएगा, कितना हुआ 4। अब an का मान बताइए an का मान कितना हुआ। तो ये लास्ट वाला जो है ना, ये अंतिम पद an हुआ, अंतिम वाला पद। तो an का मान निकल गया 100 कितना है 74। आप फार्मूला लगे, इसीलिए an बराबर क्या होता है फार्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप बताइए an का मान कितना है 174 बराबर a का मान कितना है। देखिए a का मान 6 है। ये ध्यान दीजिएगा जी, a1 का मान है, a1 रहे a रहे कोई दिक्कत नहीं है। a1 और a दोनों एक ही बातें हैं, है ना, आप ध्यान रखेंगे। अगर a का मान कितना 6 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 4 हो गया। यहाँ पर आ गया 174। ई प्लस में 6 है, इधर आएगा तो माइनस में 6 बराबर कितना n माइनस 1 गुने कितना 4। आप देखिए यहाँ पर 174 में से 6 गया तो कितना हुआ, 174 में से 6 गया तो 168, 100 कितना हुआ 68 बराबर n माइनस 1 गुने कितना 4। अभी 4 गुना में इधर लाइए तो भाग में आ जाएगा 168, 100 कितना है 68 बट्टे कितना 4 बराबर n माइनस 1। 4 से कटिए, 4 चौका 16, 4 दूना 8। आ गया हमारे पास क्या 42 बराबर n माइनस 1। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं n माइनस 1 बराबर 42, और n इधर 1 माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में, तो यहाँ हो जाएगा 42 प्लस 1 यानी n बराबर कितना हो गया 43। इसीलिए nवां पद बराबर कितना हुआ 43। देखिए कितना आसान है, बहुत आसान है, आप लोग बना पाएंगे। इसको नोट कर लीजिए, मिटा दे। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन को देखिए। पहला है AP है, ये AP दिया जाएगा। AP है 5/6 1 1/1/6 डॉट 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 3/1/3। तो आपको ज्ञात करना है nवां पद कहने का मतलब पदों की संख्या ज्ञात करना है। चलिए, तो हम लोग जानते हैं वही चीज़ करना है। प्रथम पद यानी a का मान कितना निकला 5/6। अब निकलना है d का मान क्या निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, दूसरा में से पहला को घटा देंगे, यानी 1 में से 5/6 को क्या कर देंगे घटा देंगे। आप लोगों को पता है बट्टा पड़ का घटा एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 6। इसको इससे गुना तो 6 माइनस 5 बराबर 1/, कितना हुआ 6, यानी डी का मान निकल गया 1/6। अब an का मान निकालिए। an का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, an का मान क्या है, ये लास्ट वाला है, यानी 3/1/3। तो इसको पूर्णांक तोड़ दीजिए, 3 दिया 9 1 10, 10 बट्टा कितना हुआ 3। आप लगा दीजिए फार्मूला। इसीलिए ये ज़्यादा नहीं सोचना है हमको, जितना सोच रहे हैं जैसे बता रहे हैं आपको वैसे ही बनाना है, सिंपल। अब an बराबर फार्मूला लगे, an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n इंटू डी। एक an का मान कितना 10/3 बराबर a का मान कितना, देखिए यहाँ पर 5/6 है, तो 5/6 प्लस
n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है, देखिए डी का मान 1/6। अब इसको उठा के ले आइए तो यहाँ हुआ 10/3, इधर आएगा तो -5/6 बराबर n माइनस 1 इंटू 1/6। अब इसका एलसीएम लीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 और 6 का एलसीएम 6 है ना, 6 हो जाएगा ना, 6 हो गया एलसीएम, तो यहाँ हो जाएगा 20 माइनस कितना 5 बराबर n माइनस 1 इंटू 1/6। आप देखिए यहाँ पर इधर बनाते हैं ना, इधर देखते हैं इधर, तो यहाँ हुआ 20 में से 5 गया तो कितना हुआ 15/6। अब बराबर क्या बच गया n माइनस 1 इंटू 1/6। आप देखिए इसको उठा के लाइए तो बदल जाएगा, इधर हो जाएगा 15/6, इधर आएगा तो बदल जाएगा, ये बदल जाएगा, 6 ऊपर जाएगा 1 नीचा, अब बराबर n माइनस 1, ये 6 से 6 खत्म, यानी बचा कितना 15 बराबर n माइनस 1, ये माइनस में 1 है, इधर आएगा तो प्लस में, यानी 15 + 1 बराबर n। तो n का मान कितना निकल के आ गया बताइए, n का मान आ गया 16, इसीलिए nवां पद बराबर कितना 16। यही हमारा क्या हुआ आंसर, आप इसको नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। और दे, बोलिए और दे, मज़ा आ रहा है आपको, मज़ा आ रहा है। चलिए अब यहीं पर रहने देते हैं, कुछ और प्रश्न है लेकिन हम यहीं पर छोड़ देते हैं। आपको उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को पहली बार अगर देख रहे हैं, विज़िट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि सब अच्छे से मैथ को सीख पाए, समझ पाए। ओके, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर कुछ नई चीज़ों को लेके। दोस्तों हम अभी फ़िलहाल आपके चैप्टर लेके चले हैं, लेकिन टेंशन नहीं लेना है कि एनसीईआरटी बुक से बने, ऐसा बने। आपको हम ऐसे पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं ताकि आप किसी भी राइटर का बुक आपके पास है, नो प्रॉब्लम, क्वेश्चन आप इजीली बना पाएंगे। आपको समझना है, आपको सिखाना है। मेरा मनसा है कि आप सीख पाए, आपको सिखाने के लिए ये सब कर रहे हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, इसे आगे लेके बहुत कुछ अभी बचा है, तो फिर चलते हैं।